अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। सुबह का टाइम है, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी आज आ गए हैं चने और नान। तो सुबह बच्चों को लंच बना कर दिया था, बच्चे स्कूल हैं। तो उसके बाद फिर हस्बैंड लेकर आए थे अपने लिए और मेरे लिए नाश्ता। तो आज जी हम करेंगे नाश्ता नान चनों का। तो काफ़ी अरसे के बाद हस्बैंड लेकर आए हैं और सिर्फ 2 ही नान लेकर आए हैं। खैर तो 2 ही हमने खाने हैं। और यहाँ पर यूँ होता है कि अगर एक नान बच भी जाए, 1-2 नान तो मैं बच्चों के लिए रख देती हूँ। जब वो स्कूल से आते हैं तो वो भी बड़े शौक़ से नान चने खा लेते हैं। चनों के साथ जो ये खटाई मिलती है ये काफ़ी मज़ेदार होती है, बहुत टेस्टी होती है और मुझे चनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो जी नाश्ता करने के बाद फिर हस्बैंड चले गए थे नहाने और उसके बाद मैंने उनके कपड़े प्रेस कर लिए थे क्योंकि ऑफ़िस टाइम हो गया था। बस जी आजकल इसी तरह रूटीन है, जब से बच्चों के स्कूल खुले हैं तो यही रूटीन चल रही है। और नाश्ता करते हुए या नाश्ते से पहले कभी आ जाती हैं काम वाली, तो उनके साथ भी मैं हेल्प करवा लेती हूँ। तो यहाँ पर जी जल्दी से हस्बैंड के कपड़े प्रेस करते हैं और फिर बाकी के काम करेंगे। तो काम में सबसे बोरिंग काम मुझे कपड़े प्रेस करना है। तो शादी से पहले भी अम्मी मुझे इस तरह कहते थे कि कपड़े प्रेस कर लो, तो मुझे काफ़ी जो है ना ये काम बोर लगता था, बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन शादी के बाद ये सारे नखरे निकल जाते हैं और काम ही काम शुरू हो जाते हैं। चाहे आपको बोर लगें, चाहे आपको बुरे लगें, अच्छे लगें, करने ही पड़ते हैं। तो अब तो ये है कि बस जल्दी-जल्दी से जो काम है वो निपटाएँ और उसके बाद फिर दूसरा काम स्टार्ट कर दें। बस ये होता है कि जल्दी से सारे काम हो जाएँ बच्चों के आने से पहले। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्री हो जाऊँ सारे काम करके। तो जी नाश्ता हमने कर लिया था और हस्बैंड भी ऑफ़िस चले गए थे। उसके बाद आ गई थी काम वाली और आज जी मशीन लगानी थी क्योंकि हफ़्ते में 1 दफ़ा मशीन लगती है, कपड़े धुलते हैं। तो यहाँ पर मेरी काम वाली कह रही थी कि आप ना 3 तारें कर दें, यानी कि यहाँ पे 2 तारें हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है कपड़ों को फैलाने में। तो बस यही डिस्कस हो रही थी मेरी मासी से। तो मैं कह रही थी कि अभी जहाँ कहीं भी जगह मिलती है तो कपड़ों को फैला दो, फिर रात को हस्बैंड आएँगे तो मैं उनसे कहूँगी कि आप एक और तार लगा दें। वाक़ई 2 तारें कम हैं, तो देखते हैं। अभी तो मैंने कहा है कि मासी से कि आप ग्रिल पे लगा दो कुछ कपड़े, वहाँ भी लगाते हैं। लेकिन ना अब सर्दियाँ आ रही हैं तो बड़ी मुश्किल से सूखेंगे, तो इसलिए मैं मज़ीद जहाँ धूप है ना वहाँ पर एक तार लगा दूँगी ताकि सारे कपड़े इसी लॉन में जो है ना फैला दें मासी। तो ये देखें, ये मासी जो है ना वो चारपाई पड़ी थी तो उसको मैंने साफ़ करवाया। तो मैंने कहा यहाँ पर चादर डाल दो अभी, तो क्योंकि स्पिन हुई हुई है तो जल्दी सूख जाएगी। हाँ, सर्दियों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी तो फिर उसके लिए कुछ करते हैं अरेंज। बेचारी मासी कह कर थक गई हैं। मुझे ये है ना मुसलसल 1 हफ़्ते से कह रही है, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि जब हस्बैंड घर आए तो उनसे ये बात करूँ। तो आज तो बेचारी कह रही थी कि मुझे बाजी कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे हैं प्लांट्स, तो वहाँ पर इसने चादर फैला दी थी, ये देखें। तो मैंने कहा अभी जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पे फैला दो, सूख ही जाएँगे खुद। तो जी काम हो गए हैं सारे और यहाँ पर जी मैंने काटी है सब्ज़ी, तो उसके छिलके अभी वहीं पड़े हैं। क्लीनिंग अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो गई है और रूम भी क्लीन हो गया है। ये देखें जी। तो आज मैंने बिछाई है जी न्यू बेडशीट। ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, आपको दिखाती हूँ। अभी इतनी प्यारी थी। अच्छा, मैंने कभी भी पर्पल कलर जो है ना नहीं बिछाया। अच्छा, जब भी मेरे पास न्यू बेडशीट कोई गिफ्ट आती है या मैं अगर न्यू लेकर आऊँ तो मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं होता। मेरा दिल चाहता है कि मैं फ़ौरन ही बिछा लूँ। और जो साइड पे आप लैंप देख रहे हैं ये मेरा कब से टूट गया है, तो इसको हस्बैंड से कह रही हूँ कि आप इसको जुड़वा दें, लेकिन ये पता नहीं कब बनेगा। क्योंकि इस घर में जो चीज़ टूटती है वो बड़ी मुश्किल से बनती है। मैं कुछ ना कोई जुगाड़ लगा लेती हूँ या ख़ुद से ही, जैसे आपने देखा है मेरे व्लॉग में मैंने पेंट कर लिए थे ये स्टूल वगैरह और टेबल, ख़ुद ही मैं जुगाड़ करके और ठीक कर लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं होता हस्बैंड के पास। हाँ, जब उनके पास टाइम होता है संडे के दिन तो वो फिर हमारा आउटिंग का डे होता है। ख़ैर जी हर घर की यही रूटीन है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ किचन क्लीन हो गया था नीचे से सारा। और आज जी बना रही हूँ मैं कद्दू गोश्त। तो मैंने कुकिंग स्टार्ट कर ली थी। हाँ, मुझे याद आ गया था कि आज मैंने जो विटामिन मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स हैं वो नहीं ली थी, तो ये भी मैं ले लूँगी। और मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि आजकल मैं ले रही हूँ जेंसल की ये विटामिन्स। इतनी ज़बरदस्त हैं ये और फ़ौरन इसका इफ़ेक्ट पता चल जाता है। नेल आपके बड़े अच्छे हो जाते हैं, स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है। तो मैं रोज़ तो नहीं लेती, डेली नहीं लेती, बस जब याद आता है तो ले लेती हूँ ये टैबलेट जेंसल्स की। तो आप भी ज़रूर यूज़ करें। और यहाँ पर जी मैं कुकिंग कर रही थी। आज बन रहा है कद्दू गोश्त और साथ-साथ मैंने फ्रिज भी क्लीन करना था। तो ये जो
वेजिटेबल्स पड़ी थी वो मैंने निकाल ली हैं और कुछ को कट कर लिया है जो आज मैंने बनानी है। तो ये 2 कद्दू बच गए थे, तो मैं सोच रही थी कि बाकी 3-4 कद्दू और मंगवा लूँगी और इनका हलवा बनाऊँगी। अम्मी बनाती थी किसी ज़माने, बहुत मज़ेदार बनता था ये कद्दू का हलवा। और यहाँ पर जी बहुत ठंडी हवा आ रही थी किचन की इस विंडो से। जब से ये मैंने जालियाँ हटाई हैं ना किचन की, तो बड़ा अच्छा जो है ना टेम्परेचर हो गया है किचन का। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, बल्कि हवा आती है यहाँ से, बड़ा अच्छा लगता है खड़े हुए। और यहाँ पर जी बस कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने मसाला जो है वो ब्लेंड कर लिया था, उसके बाद ये मैं भून रही हूँ। तो कद्दू गोश्त की रेसिपी मैं आपसे शेयर तो नहीं करूँगी, क्योंकि सभी बनाते हैं घर में और अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑयल कम लग रहा था मुझे, तो मैंने ऑयल डाला है इसमें, क्योंकि ये इस तरह मेरी ससुराल में बनाते थे हम। तो ये है कि टमाटर, प्याज और जो लहसुन है, जो अगर शोरबे अगर बनाते हैं शोरबा कोरमा टाइप, तो पहले ही चढ़ा देते हैं। मेरी अम्मी इसी तरह बनाती हैं, पहले ही चढ़ा लेती थी, उसके बाद फिर ब्लेंड करती थी, यानी कि जब वो मसाला पक जाता था। लेकिन मेरे ससुराल में ये है कि पहले सब चीज़ें ब्लेंड कर लेते हैं, जैसे टमाटर हो गए, प्याज, लहसुन। तो आज मैंने इसी तरीके से बनाना था, अपने ससुराल वाले तरीके से। तो इस तरह भी बड़ा मज़ेदार बन गया था ये कोरमा, यानी कद्दू गोश्त जो है ना शोरबे वाला, तो काफ़ी अच्छा बन गया था और बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाया था। तो पहले यूँ है कि अम्मी चिकन फ्राई करती हैं, जब ब्लेंड करती हैं वो सारा मसाला पका के। तो मैंने आज चिकन फ्राई नहीं किया था, तो थोड़ा सा मुझे था कि अच्छी तरीके से भूनूं, ताकि जो मसाला है वो कच्चा ना रहे और चिकन भी सही तरीके से भुन जाए, यानी इसमें स्मेल ना हो। तो आजकल मसाले का वो कलर नहीं आ रहा जो रेड सा कलर था। तो मैं गई हूँ ग्रॉसरी की शॉप पे, तो वहाँ से मैंने कश्मीरी मिर्च का पता किया है। मुझे कहीं से भी नहीं मिली, क्योंकि उससे थोड़ा सा जो रंग है ना वो अच्छा आ जाता है सालन का, ऐसे देगी देगी सा आ जाता है, जैसा देग का सालन होता है। तो कुकिंग से तो मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं आई हूँ रूम में और मैंने सोचा आपको दिखाऊं जो मैं कल शॉपिंग करके आई हूँ। एक्चुअली बच्चों की चीज़ें मैं लेने गई थी, जो खाने पीने की चीज़ें होती है, नूडल्स वगैरह। तो साथ ही शॉप थी, सेल लगी हुई थी, तो मैंने ये कुर्ता ले लिया, इसके साथ ट्राउज़र है। तो हस्बैंड कह रहे थे कि तुम तो बच्चों की चीज़ें लेने आई थी और अपनी ही शॉपिंग कर ली। तो ये सेल में था कुर्ता और ट्राउज़र, तो फिर मैंने ले लिया। ये 2000 में मुझे मिला है और बड़ा अच्छा था ये सिला सिलाया जो है ना स्टिच कुर्ता और ट्राउज़र। तो इसका प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और क्योंकि अब जैसे विंटर सीज़न शुरू हो रहा है तो कपड़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी। ये लिनन ही है और साथ मैंने स्विस लोन का भी एक ले लिया है। ये देखें, ये तो अनस्टिच है, ये साथ मुझे ये भी पसंद आ गया। तो बिल्कुल इसका जो प्रिंट है ना ऊपर फूल का, ऐसे मेरे पास दुपट्टा पड़ा है, तो वो मैं दुपट्टा इसके साथ ले लूँगी, ये स्विस लोन के साथ। तो ये 2 सूट हो गए हैं। तो आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा, कोई कीमत भी नहीं है। अगर आप आजकल सिलाई भरें ना, तो इतनी तो सिलाई ही चली जाती है आपकी, तकरीबन 500 आजकल दर्जन ले रही है, और दर्जी का तो कुछ ना पूछें। और ये कुछ बच्चों की मैंने चीज़ें ली थी, तो ये मैंने कैंडीज़ के डब्बे लिए थे और नूडल्स ले आई हूँ मैं। अच्छा, वैसे मैंने ग्रॉसरी में लिए इनके नूडल्स, लेकिन जो है ना कम पड़ गए थे, यानी कि अब ये पूरा मंथ ही चलेंगे। तो फिर ये है कि मंथ के एंड में लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती, पड़े होते हैं मेरे पास, तो फिर ये चल जाते हैं। यानी कि जब ये खाना नहीं खाते तो फिर मैं इनको नूडल्स बना लेती हूँ। और ये बादाम मैंने नहीं लिए थे ग्रॉसरी में, वो लेकर आई हूँ। बस इस किस्म की चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। और ये जेली भी नहीं ली थी ग्रॉसरी में, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। बस यही चीज़ें थी। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी जो है फेवरेट शॉपिंग है। तो जी ये मैं लेकर आई हूँ ये केटल, जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। वो सेपरेट दे नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे लिया। जिस तरह आजकल हमारे मुल्तान में हैंडीक्राफ्ट पॉट्स का है ना रिवाज, काफ़ी चल रहे हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और इसलिए फिर मैंने ये सेपरेट ले लिया। इसे डेकोरेशन एज ए डेकोरेशन ही रखूँगी। और यहाँ पर देखिए, ये बच्चों ने पता नहीं रात को इसमें क्या कुछ रख दिया, इसमें अपने एक टॉयज़ वगैरह रख दिए हैं। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो मैंने ये देखे आमना के काम देखे, उसने पता नहीं इसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो जी बच्चे आ गए थे स्कूल से, और हमना की आज का यूँ रूटीन है कि इसको जो कुरान पाक वाली बाजी हैं उन्होंने कहा है कि ज़रूर रोज़ आकर नमाज़ पढ़नी है स्कूल से आकर। अब ये कोशिश कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह कि मैं जो है ना तकरीबन 4 टाइम तो नमाज़ ज़रूर पढ़ूँ, क्योंकि सुबह तो ये लेट ही उठते हैं। इंशाल्लाह वो भी रूटीन इनकी बन जाएगी। और ये पहले आमना को इंसिस्ट करती रह गई कि आमना आपने मेरे साथ नमाज़ पढ़नी है, लेकिन आमना नहीं मानी। और यहाँ पर देखिए जी, आमना अपने काम को लगी हुई है। तो यहाँ पर हम ना उसे कह रही थी कि मेरे साथ नमाज़ पढ़ लो, लेकिन ये अपने ही पेंटिंग वगैरह करती रहती है, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है।
तो आपको अपने रूम की हालत दिखाऊं कि सुबह क्या थी रूम की हालत और अब क्या है। वो टॉवल पड़ा है, ये टॉवल किसने रखा है इधर? हर चीज़ हमने ने की है, आपने कुछ नहीं किया। ये टाइट्स किसका पड़ा है? मेरी बेटी तो आपकी बहन नहीं है। जब आप स्कूल गए हुए थे ना तो ऐसे रूम मेरा सेट हुआ था, ये देखो क्या हाल कर दिया आपने। अब चलो शाबाश, हमने नमाज पढ़ी है ना, आप भी नमाज पढ़ो, उठो आमना। तो जी ये दोपहर का टाइम है, तो बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था। उसके बाद ये आ गए माली भाई। तो आज मैं सारी कटिंग करवा रही हूँ खुद इनके सर पे खड़े होके, क्योंकि इतना गंदा लॉन हुआ हुआ है। यानी कि सारे जो पौधे हैं वो इतने बड़े बड़े हुए हुए थे। तो आज मैंने माली भाई से कहा था कि आपने ये कैंची लेकर आनी है और सारे पौधे काट देने हैं। तो मेरे ससुर भी कहते हैं जब भी वो रात को आते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जॉब करते हैं, फिर हस्बैंड भी रात को आते हैं, तो कहते हैं माली आता है और इसी तरह अपने सर पे काम करके चला जाता है, इसलिए लॉन का यही हाल है। तो बस फिर आज मैं उसके सर पर खड़ी थी। तो यहाँ पे देखिए जी, ये इन्होंने बनाया सोफ़ा। तो मुझे तो लग नहीं रहा था कहीं से सोफ़ा, लेकिन बहरहाल उन्होंने बना लिया था। और यहाँ पर जी मैं कोल्ड ड्रिंक सर्व करी थी माली भाई को। तो क्योंकि वो उन्होंने तो मुझे चाय का कहा था, लेकिन चाय का मूड नहीं हो रहा था मेरा बिल्कुल बनाने को, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बच्चों का भी ट्यूशन भी भेजना था। तो बस फिर अबू ज़र लेके आए जल्दी से कोल्ड ड्रिंक, तो मैं ये सर्व कर दूँगी। और साथ में मैं आमना से कह रही थी कि बेटा आप जाकर माली अंकल को दे आओ। तो ये थी जी आज की रूटीन, और बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था। उसके बाद अब बस इनको मैं ट्यूशन छोड़ कर आऊँगी और फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँगी। तो जी ये रात का टाइम है। और आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का बर्थडे था। आमना का 9 साल की हो गई है मेरी बेटी, और माशाल्लाह। तो बस फिर रात को इसके पापा लेट ही आए थे, तो बच्चे तो इंतज़ार में थे कि कब पापा आएंगे और केक लेकर आएंगे और हम काटेंगे। तो बस फिर बच्चों ने कहा कि ग्रैनी के घर जाकर हमने जो है बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि आमना को पता है कि ग्रैनी उसको गिफ्ट ज़रूर देंगी और खाला भी देंगी। तो यहाँ पर जी बस हम गपशप लगा रहे थे। लेट तो हम काफ़ी हो चुके थे, क्योंकि हस्बैंड पहले ही लेट आए थे। तो उसके बाद फिर ये केक लेने चले। तो खाना हम घर से खा कर आए थे, मैं बच्चों को खिला कर आई थी। तो पहले तो मैंने बच्चों से कहा कि कल काट लेंगे केक, क्योंकि पापा वैसे भी आपके लेट हो गए हैं, लेकिन बस बच्चों की ज़िद थी। तो फिर मेरी भांजी का भी फ़ोन आ गया कि नहीं हमने केक खाना है, केक खाने पे मूड हो रहा है। तो बस फिर हस्बैंड जैसे आए हैं तो फिर हम भी आ गए थे। बस ये था छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।